इजरायल और सऊदी अरब के बीच दोस्ती हो सकती है। यह दावा किया है इजरायल के अमेरिका में नए एम्बेसडर येचिएल लेटर ने। उन्होंने यह भी कहा कि इजरायल पहले कभी दोस्ती के इतना करीब नहीं था। गाजा में सीज फायर और ट्रंप के आने के बाद यह उम्मीद जताई जा रही है। आइए जानते हैं पूरी खबर। इजरायल को अब तक रिकॉग्निशन नहीं देने वाले मुस्लिम देशों के अगुवा सऊदी अरब और जू देश इजरायल के बीच दोस्ती हो सकती है। यह दावा किया है अमेरिका में इजरायल के नए एम्बेसडर येचिएल लेटर ने। येचिएल ने खुलासा किया है कि इजरायल सऊदी अरब के साथ रिश्ते नॉर्मल करने के लिए इतना करीब है जितना पहले कभी नहीं था। उन्होंने कहा कि अगर सऊदी अरब और इजरायल के बीच में दोस्ती होती है तो यह पूरे रीजन और बाकी दुनिया के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इजरायली एम्बेसडर ने कहा कि सऊदी अरब के साथ रिश्ते नॉर्मल करना गाजा में हमास, हिजबुल्लाह और ईरान के दूसरे प्रॉक्सी ग्रुप्स के फॉल के बाद मिडिल ईस्ट में स्ट्रैटेजिक चेंज का हिस्सा है। इजरायल के एम्बेसडर ने कहा, हम सऊदी अरब के करीब पहुंच गए हैं क्योंकि हमने हमास को तबाह कर दिया है। सीरिया में बशर अल असद की सरकार के फॉल और ईरान के प्रभाव के कमजोर होने की वजह से यह अवसर हमारे पास आया है। येचिएल ने इस पॉसिबल अग्रीमेंट को इजरायल की हाल की आर्मी सक्सेस से जोड़ा। उन्होंने कहा, इजरायल के अलावा दुनिया में कुछ ही देश हैं जो सऊदी अरब से ज्यादा हमास का खात्मा देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जब जब मुस्लिम ब्रदरहुड कमजोर होगा, मॉडर्निज्म, नॉलेज, साइंस और टेक्नोलॉजी बढ़ेगी। हमने इसे मिस्र, सूडान और तुर्की में देखा है। सऊदी अरब खुद ही मानता है कि इन एलिमेंट्स की खुद सऊदी अरब मॉडर्नाइजेशन के लिए जरूरी है। सऊदी से कैसे हो रही दोस्ती, इजरायली राजदूत ने बताया। येचिएल ने कहा कि यह डील काफी इंपॉर्टेंट है और रीजन में इजरायल आइसोलेशन के दौर से आगे निकल चुका है। उन्होंने कहा, 30 साल पहले इस तरह के एक अग्रीमेंट पर डिस्कशन करने के बारे में भी कोई सोच नहीं पाता था। अब थैंक्स टू अब्राहम अकॉर्ड और बदलती हुई कंडीशंस की वजह से हम बड़ी सफलता की कगार पर हैं। इजरायली एम्बेसडर ने कहा कि रिलेशंस का नॉर्मल होना केवल ट्रेड एग्रीमेंट या डिप्लोमैटिक नीड नहीं, बल्कि यह एक रीजनल स्टेबिलिटी को बनाने के लिए नया फ्रेमवर्क तैयार करना है। ऐसा फ्रेमवर्क जो एक्सट्रीमिज्म को रिजेक्ट करता है और कोऑपरेशन को बढ़ावा देता है। इजरायली एम्बेसडर ने यह उम्मीद ऐसे समय पर जताई है जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में फिर आए हैं और अब्राहम अकॉर्ड की उम्मीदें बढ़ गई हैं। वहीं सऊदी अरब लगातार कह रहा है कि जब तक अलग फलस्तीन देश को रिकॉग्निशन नहीं दी जाती है, वह इजरायल को रिकॉग्निशन नहीं देगा। इजरायली एम्बेसडर ने कहा, सऊदी अरब चाहता है कि उसकी जनता को लगे कि इस डील से फिलिस्तीनी लोगों को बड़ा फायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि इसे इंटरनेशनल टॉक्स के जरिए किया जा सकता है। इजरायली एम्बेसडर ने कहा कि ट्रंप का पूरा फोकस अब ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कराने पर होगा।